नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने इसके अगले वीडियो में बताया था कि हम डीप नेक ब्लाउज के बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे, तो उसके लिए हम 5 साइज चार्ट लेके आए हैं। ये हर चार्ट के अकॉर्डिंग हम हर दिन एक ब्लाउज का मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन से साइज है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, ठीक है। ये हमारा स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज। ये हमारा मीडियम साइज है और ये एक्सेल साइज होगा और ये डबल एक्सेल साइज, ठीक है, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं सबका हेडिंग में दिया गया है। 29 इंच का जो ब्लाउज, 29 इंच चेस्ट साइज का एक ब्लाउज कट होगा, दूसरा 33 इंच का, और तीसरा 36 इंच का, और चौथा 41 का, और पांचवा 45 का। मतलब स्मॉल से लेके हम हैवी साइज तक डीप नेक, ऐसा नहीं कि नॉर्मल डीप का है। यहाँ पे फुल डीप नेक ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से होगा, क्या क्या जो बारीकियां होती है इसमें, क्या क्या हमसे मिस्टेक हो जाता है, वो सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसलिए क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत सारे डीप नेक ब्लाउज की कटिंग किए, तो हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट वहाँ मिस हो गया होगा। तो यहाँ साइज बाय साइज किस तरीके से हम करेंगे, ये हम डिटेल में 5 डे ब्लाउज कटिंग में देखेंगे, ठीक है। ये आज हमारा 1 डे है, तो उसमें हम क्या किस साइज का ब्लाउज कट करेंगे वो हम देखेंगे पहले। तो सबसे कम चेस्ट साइज हमारा कौन सा है, 29। तो ये हमारा सिर्फ 29 का नहीं रहेगा, 29 से लेके 31 तक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 32 साइज से लेके 35 साइज तक का, इसमें जो मेथड रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम यहाँ पे एक एक साइज उठाए, तो सबसे पहले हम किस साइज का कट करेंगे, तो 33 साइज का कट करेंगे। इसलिए क्योंकि जो 29 इंच का जो ब्लाउज है उसमें काफ़ी चेंजेस होता है। तो अगर हम शुरुआत में ही 29 का अगर बताते हैं तो उसमें थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 33 का सीखेंगे, उसके बाद 36 का, फिर 41 का, फिर 45 का, उसके बाद लास्ट में हम 29 का सीखेंगे। तो आप हर एक वीडियो को अच्छे से पूरा डिटेल में देखेंगे बिना स्किप किए, क्योंकि एक एक पॉइंट हो सकता है अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। और साथ में हम यहाँ पे बहुत सारे चार्ट बना के भी लाए हैं, जो हम लास्ट में कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा या फिर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 33 का जो बॉडी मेजरमेंट है उसको हम देख लेते हैं एक बार, बाकी सारे चार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा 33 इंच का ब्लाउज है। यहाँ पे ब्लाउज लेंथ हमारा 40.5 इंच का है, ठीक है। ये बॉडी मेजरमेंट है। शोल्डर 14 इंच का है, चेस्ट 33 का है, वेस्ट 24.5 का, और शोल्डर टू अपेक्स 9.5 का, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच का। बैक लेंथ हमारा 13 इंच या फिर आप 13.5 का रख सकते हो। फ्रंट नेक डीप 6.5 का रहेगा। बैक बेल्ट 2 इंच का रहेगा और रेडी शोल्डर 1 इंच का रहेगा। देखिए हमारा जो बैक का बेल्ट है वो एकदम 2 इंच का है, इतना चौड़ा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत शोल्डर गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और साथ में आप चाहे तो डोरी लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो डोरी नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जिस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग और कटिंग करेंगे आपको भी सेम मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे 1 इंच का है और साथ में हमारा ब्लाउज स्लीव के साथ रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये हमारा स्लीवलेस रहेगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग क्यों हम इसका कटिंग देखें। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते किस लिए। देखिए यहाँ पे 2 इंच का बैक बेल्ट है
और 29 में हमारा 2.5 का है। और देखिए 45 में हमारा 3 इंच का बैक बेल्ट है और 41 में भी हमारा 3 इंच का है। ये चीज़ अलग अलग है हमारा, और क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी देखिएगा अलग अलग होगा, ठीक है। और देखिए 36 का हमारा यहाँ पे 2 इंच का है, ये दोनों का सेम है। 33 और 36 का दोनों का बैक बेल्ट और रेडी शोल्डर सेम है। उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा दोनों का बैक बेल्ट और रेडी शोल्डर सेम है। तो दोनों में हमारा क्या चेंजेस होंगे ये हम देखेंगे, और साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए सारे अलग अलग लिए गए हैं। और देखिए यहाँ हमारा बैक बेल्ट 2.5 इंच का है और रेडी शोल्डर 1.5 का ही है। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है और देखना है क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज ड्रॉ कर लेते हैं कि हम, ठीक है। ये देखिए हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को बंद करके यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। फ्रंट में हमारा क्या रहेगा, स्वीट हार्ट नेक, और बैक में हमारा रहेगा राउंड नेक, ठीक है। और ये जो रेडी शोल्डर रहेगा हमारा 1 इंच का, बैक बेल्ट रहेगा टोटल हमारा 2 इंच का, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका मार्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे और डिटेल में हम बता देते हैं कि जैसे कि हम ज़्यादातर ब्लाउज में क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से 1 इंच शोल्डर डाउन जाते हैं और 2.5 इंच का मार्किंग करके फिर तिरछा लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आर्म होल लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो इस बार हम, ये डीप नेक है तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट लाइन से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या करेंगे, उसमें आपको उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए बैक लेंथ लिया गया, तो स्ट्रेट लाइन से आपको ब्लाउज लेंथ का अगर मार्किंग करना है तो उसके लिए आपको बैक लेंथ लेना जरूरी है। अगर आपके पास बैक लेंथ नहीं है या फिर आप नहीं ले पाए हैं तो आपको क्या करना है, सीधा जैसे बैक लेंथ में हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास बैक लेंथ नहीं है तो आपको फ्रंट लेंथ को जितना है फ्रंट लेंथ उतना आपको मार्क कर देना, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा आता है वो तो हमारा बाद में कट हो जाता है फ्रंट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप बैक लेंथ नहीं ले पाए हैं तो। ऐसे ज़्यादातर आप कोशिश करें कि बैक लेंथ जरूर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लेंथ का मार्किंग करना है। तो बैक लेंथ हमारा, ये हमारा बैक पार्ट कट होगा, तो बैक लेंथ हम कितना है हमारा यहाँ पे 30 या 13.5 इंच। तो अगर हम यहाँ पे 30.5 इंच के अकॉर्डिंग लेते हैं तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना होगा 14.5 इंच। हम बैक लेंथ लेते हैं यहाँ पे 30.5 के हिसाब से, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट हम क्या किए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद लेंथ का मार्किंग किए। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर का मार्किंग नहीं करना है, सबसे पहले हमें आर्म होल लेंथ का मार्किंग करना है। तो आर्म होल लेंथ यहाँ पे एक चार्ट आता है जिसमें आप साइज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको डीप नेक फॉर्मूला लेना है, तो आपको यहाँ पे पहले चेक करना है कि हमारा कौन सा साइज आ रहा है। तो हमारा 33 है, तो सेकेंड वाली लाइन में हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, ये हमारा बैक पार्ट है। दूसरा, स्ट्रेट लाइन से हम मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है उसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना अगर हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है। डीप नेक में तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। चेस्ट डिवाइड 6 करना है बैक पार्ट में, और फ्रंट में जो फॉर्मूला आ रहा है वही करना है। हम बैक में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, 33 डिवाइड 6 इक्वल टू कितना है, 5.5 इंच। तो हम स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे,
5.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा आर्म होल लेंथ होगा। यही लाइन हमारा चेस्ट लाइन बनेगा। ठीक है, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेस्ट का मार्किंग करना है, सॉरी चेस्ट का मार्किंग करना है। ठीक है, चेस्ट हमारा कितना है 33, तो 33। और ये भी चेक करना है कि हमारा बैक बेल्ट कितना हमारा डीप नेक जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा देखिए, अगर आपका बैक बेल्ट 2 इंच या उससे कम, ठीक है, बैक बेल्ट, अगर आपका बैक बेल्ट 2 इंच या उससे कम। दूसरा, रेडी शोल्डर, ये बैक बेल्ट है, सॉरी बैक बेल्ट है ये, और ये रेडी शोल्डर 2 इंच या उससे कम। ठीक है, दोनों बैक बेल्ट भी और रेडी शोल्डर 2 इंच या 2 इंच से कम हो तो आपको बैक में चेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाना है, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस 0.50। ठीक है, ये चार्ट हम आपको पहले भी दिए थे। देखिए, ये यहाँ पे हमारा सिर्फ बैक बेल्ट के बारे में था, लेकिन आपको रेडी शोल्डर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में स्लीव का भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। स्लीवलेस भी होता है एक, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर भी 2 इंच से कम है और बैक बेल्ट भी हमारा 2 इंच तक ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 4 इतना हो गया, उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे 0.5, तो हमारा कितना हो गया 7.75। कितना हो गया 7.75। और यहाँ पे मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंच का, आप चाहे तो 1.25 का ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम वेस्ट का लेंगे। तो वेस्ट में हम यहाँ पे डॉट नहीं डालेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है डॉट डालना। अगर आप चाहते हो कि डॉट डाले तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेके, लेकिन ये ज़्यादा हैवी साइज में जरूरी होता है। या फिर आप चाहे तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारा बैक का जो बॉडी होता है वो स्ट्रेट होता है, उसमें कोई शेप नहीं होता है, तो इसलिए जरूरी नहीं होता। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट कितना है, तो इसमें ना हम लूजिंग डालेंगे और ना ही टक्स डालेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना 24.5, इसको डिवाइड करेंगे 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.12, यानी 6 पे 1 लाइन लेना है, 6 पे 1 लाइन। और यहाँ कितना लेना है 1.5 का मार्जिन, जितना हम ऊपर लिया। अब ये दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का मार्किंग करने के लिए शोल्डर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो जितना हमारा शोल्डर है उतना तो मार्किंग कर नहीं सकते, क्योंकि डीप नेक है तो हमारा शोल्डर गिरेगा। तो उसके लिए हम शोल्डर माइनस करेंगे, जैसा कि हम अभी करते आए हैं अब तक। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडी शोल्डर। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 1 इंच। उसके बाद हमें नेक डीप चाहिए, तो नेक डीप हमें अभी पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक लेंथ में देखिए, जो बैक लेंथ है, तो अब तक हम फ्रंट लेंथ के अकॉर्डिंग करते थे। तो फ्रंट लेंथ के अकॉर्डिंग करते थे तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा बैक लेंथ पहले से ही पता है, तो हम
यहाँ पे डायरेक्ट जितना हमारा बैक बेल्ट है उसको माइनस करेंगे तो हमारा नेक डीप निकल जाएगा। तो हमारा कितना है 13.5 बैक लेंथ हमारा कितना है 13.5। इसमें हम माइनस करेंगे बैक बेल्ट को, बैक बेल्ट जितना हमारा तैयार रहेगा उसको 2 इंच को, तो हमारा कितना हो जाएगा 11.5 इंच। ये हमारा नेक डीप आ गया 11.5 इंच। तो ये तो हमें पता हो गया। अब हमें देखना ये रेडी शोल्डर 1 इंच हो गया, बैक नेक डीप हमारा क्या हो गया 11.5 इंच, और बैक का शेप क्या है राउंड। तो सबसे पहले हम रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग देखिए यह हमारा 1 इंच से लेके 1.25 इंच का चार्ट है, ठीक है। तो हम यही चार्ट यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा शेप कौन सा है, तो राउंड है। तो ये लाइन हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा नेक डीप कहाँ है। तो नेक डीप देखिए 11 इंच तक ये लाइन में आ रहा है, और 11 से प्लस हमारा ये लाइन में आ रहा है। तो हम ये लाइन लेंगे क्योंकि हमारा नेक डीप कितना है 11.5 इंच। तो हम ये लाइन लेंगे तो हमारा माइनस कितना होगा 4 इंच। तो 4 इंच हम किस में माइनस करेंगे टोटल शोल्डर में, ठीक है, फुल शोल्डर में। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14 इंच। 14 इंच में हम माइनस करेंगे 4 इंच, तो कितना हो जाएगा 10 इंच। इसको डिवाइड क्या करेंगे 2, क्योंकि हमें ये फोल्डेड साइड से हम कट करते हैं फोल्ड करके एक पार्ट को। तो हमारा कितना आया 5 इंच। तो हम इधर से कितना पे मार्क करेंगे 5 इंच पे। ठीक है, और जितना ऊपर मार्क किए उतना ही हम नीचे भी मार्क करेंगे 5 इंच। ये लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका सेंटर करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे सेंटर लाइन से 2 लाइन जितना बाहर जाते थे, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मार्किंग करना है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। तो हम चलिए देखते हैं साइज, चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है बैक में 33। चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमारा बैक में 1 इंच का आ रहा है। तो हम 1 इंच मार्क करेंगे 1 इंच। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को मिला के आर्मोल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आर्मोल ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्किंग, इसको सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम फ्रंट का मार्किंग और कटिंग करेंगे उसके बाद साइड का मेजर करके तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको ऊपर की साइड ले जाते हैं। यहाँ से ये वाली लाइन से 1/2 इंच नीचे हम मार्क करेंगे। इसी लाइन से हम नीचे फ्रंट का मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ करेंगे हमारा कितना है 14 इंच। तो 14 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 इंच।
1 इंच नीचे डाउन जाएंगे। डीप नेक में हम 1 इंच डाउन जाते हैं, ठीक है। ऑन फोल्ड साइड से 2.5 का मार्किंग करना है और ये दोनों पॉइंट को मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्महोल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आर्महोल लेंथ के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस ½ इंच, जिसमें हम ½ इंच बैक के लिए माइनस कर दिए थे, जो प्लस है उसको हम प्लस नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे ½ इंच प्लस करेंगे। तो 33 डिवाइड 6 प्लस ½ इंच, तो टोटल कितना आया हमारा 6 इंच। तो जहां से हम डाउन गए हैं वहां से हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्महोल लेंथ का मार्किंग करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। आर्महोल लेंथ हम मार्क कर दिए, बस आर्महोल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे पहले शोल्डर चार्ट देखेंगे। तो 1 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, सेम ही रहेगा हमारा यहाँ पे। अब हमें देखना है कि हमारा फ्रंट नेक डीप कितना है, 6.5 इंच। हमारा फ्रंट नेक डीप कितना है, 6.5। अब हमें यहाँ पे देखेंगे कि शेप कौन सा है। तो इसमें हमारा शेप नहीं मिल रहा, तो ये वाला ऊपर वाला जो है उसको हम यूज नहीं करेंगे। अब हम नीचे में देखते हैं। तो नीचे हमारा 6.5 इंच किस में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। 6 से लेके 7 इंच का है, तो इसी में हमारा 6.5 इंच का आ रहा है। तो हम यही देखेंगे और देखेंगे कि हमारा शेप कौन सा है, स्वीट हार्ट। तो हमारा यहाँ पे देखिए शेप स्वीट हार्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो फुल शोल्डर में हम कितना माइनस करेंगे, 2। तो फुल शोल्डर हमारा कितना, 14 इंच, माइनस कितना करेंगे, 2। तो कितना हो जाएगा, 12 इंच। 12 इंच को डिवाइड 2 करेंगे। 12 को डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंच। तो हम यहाँ पे जो तिरछी लाइन है वहां पे 6 इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, और जितना चेस्ट लाइन पे शोल्डर लाइन पे किया है उतना ही चेस्ट लाइन पे करना है आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। दोनों को मिला के लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा आर्महोल का लाइन ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्महोल शेप देने से पहले हम सारे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच वाला जो पॉइंट है उसका हम सेंटर करेंगे। ठीक है, और इसी सेंटर से हम सभी लेंथ का मार्किंग। तो लेंथ हमारा कितना है, फ्रंट का 14.5 इंच। देखिए 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। ऊपर ½ इंच मार्जिन और नीचे ½ इंच मार्जिन, तो 15.5 पे मार्क करेंगे। अब इसको स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, अब इसी पॉइंट से जहां से हम लेंथ की मार्किंग की है वहां से ही हम नेक डीप का भी मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप हमारा कितना है, 6.5 इंच। ठीक है, तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 9.5 इंच। तो उसमें ½ इंच प्लस करेंगे ऊपर मार्जिन के लिए। ठीक है, तो 10 इंच पे प्लस मार्किंग करेंगे। ठीक है, 10 इंच पे। उसके बाद अगर आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हो तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी आपको मार्किंग कर लेना है। ठीक है, हमें यहाँ पे सिंपल प्रिंसेस कट बना रहे हैं। ठीक है, अब सभी लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए, और ये हमारा नेक डीप लाइन है।
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चेस्ट लाइन है वो नेक डीप लाइन से नीचे आ रहा है। तो आपका जब भी नेक डीप लाइन चेस्ट लाइन से ऊपर हो तो आपको यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा तिरछा है तो हम इसको इस तरीके से नहीं रखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा हमारा तिरछा है, हो गया। अब हमें यहाँ पे इतना ही रखना है या और डाउन करना है, मतलब और कट करना है, वो हम किस तरीके से करेंगे। तो जब भी आपका चेस्ट लाइन से नेक डीप लाइन चेस्ट लाइन से ऊपर हो तो आपको स्ट्रेट करके छोड़ देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो 0.25 का माइनस करते हैं और वो नहीं करना। हाँ, अगर आपका चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको यहां से एक्स्ट्रा 0.25 और माइनस करना है। ठीक है, आगे समझ में। दूसरी बात, इतना हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हम चेस्ट में लूजिंग डालें या नहीं डालें। ठीक है, तो हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे, जैसे कि 1 या 1.5 इंच का नीचे जा रहा हो। वैसे ज्यादा हम नॉर्मल जो डीप रखते हैं वो साधारण ही रखते हैं, चेस्ट लाइन से थोड़ा सा ही नीचा रखते हैं। वैसे मॉडल का ब्लाउज जो होता है वो ज्यादा डीप होता है, तो उसमें चेस्ट डिवाइड 4 करके हम मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी आपको डिपेंड करेगा कि आपका फैब्रिक किस टाइप का है, उसमें कप ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जब उस टाइप का ब्लाउज आएगा तो हम उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो जब भी आपका चेस्ट लाइन से 1 इंच या 1.5 इंच नीचे हो नेक डीप, या जैसे कि यहाँ पे हम मार्क कर देते यहाँ तक नेक डीप हो चेस्ट लाइन से नीचे, या फिर आपका जो आर्महोल है, आर्महोल लेंथ है उसका सेंटर, वैसे भी हम सेंटर का मार्किंग करने ही वाले हैं तो अभी हम कर देते हैं। ठीक है, इसका सेंटर आर्महोल, ठीक है, सेंटर से नीचे हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर नेक डीप आ रहा हो तो आपको फ्रंट में चेस्ट में आपको 1.5 इंच का लूजिंग जरूर ऐड करना है। ठीक है, अगर आप लूज पहनना चाहते तो 2 इंच का भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर फिट पहनना चाहते हो रेगुलर फिटिंग तो आपको 1.5 इंच का प्लस करना है। और अगर जैसे कि हमने बताया कि अगर आप विदाउट कप का बना रहे हो तो चेस्ट डिवाइड 4 करके करना है, तो नहीं करना है। ठीक है, विदाउट कप अगर आप बनाएंगे तो वो हम लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि जब आप विदाउट कप का बना रहे हो ब्लाउज तो उसमें कौन से साइज में कहाँ पे चेंज करना है। सबका साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंजिंग होता है। ठीक है, तो वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसका चार्ट भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेस्ट में 1.5 इंच प्लस करेंगे। जरूरी नहीं कि आपका जो ये जो सेंटर पॉइंट आया है वो हर नेक डीप के या हर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आए, लेकिन नॉर्मली जो हम देखते हैं तो उसमें आपको यहाँ से जो नीचे आता है नेक डीप, उसमें अगर इससे ऊपर जा रहा है नेक डीप तो आपको उसमें 2.5 इंच का लूजिंग रेगुलर फिटिंग में ऐड करना। अगर लूज चाहते तो 3 इंच का, तो जब हम पैक नेक का बताएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, या फिर आप समझिए जैसे 1.5 इंच नीचे या 1.5 इंच ऊपर तक अगर आपका नेक डीप आए तो आपको उसमें जरूर 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। अगर ये नॉर्मल साइज है तो, अगर आपका हेवी साइज है, देखिए इसका हम चार्ट आपको दिखाते हैं, अगर आपका हेवी साइज है तो उसमें आपको 2 इंच का प्लस करना है। ठीक है, देखिए अगर आपका 32 से 44 तक का है तो आपको 1.5 का लूजिंग ऐड करना, और अगर 45 से प्लस है तो उसमें आपको 2 इंच का ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे 1.5 इंच का, तो हमारा कितना है चेस्ट 33 प्लस 1.5 तो कितना होगा 34.5। इसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8.62। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 1.5 का मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा चेस्ट मार्किंग। अब हम आर्महोल का मार्किंग कर लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्रॉस जाएंगे। तो हमारा साइज के अकॉर्डिंग फ्रंट में साइज हमारा सेंटर
लाइन में आ रहा है 33, तो फ्रंट में हमारा कितना माइनस होगा 0.75, ठीक है। बैक में 1 इंच और फ्रंट में 0.75। अब ये जो सेंटर पॉइंट है वहां से हम 2 लाइन जितना अंदर जाएंगे और ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 1 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो 2 इंच पे हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, 2 इंच पे। तो इसको हम स्ट्रेट नहीं रखेंगे, यहाँ से 2 लाइन जितना तिरछा कर देंगे, क्योंकि हमारा जो शोल्डर का शेप होता है थोड़ा सा हमारा तिरछा ही होता है। ठीक है, 2 लाइन से भी कम आपको तिरछा यहाँ ड्रॉ कर देना। ये हमारा नेक विड्थ हो गया। तो जितना ये हमारा नेक विड्थ है आया है 4 इंच का, तो हम इतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो 2 लाइन जितना ज्यादा भी ले सकते, तो उसमें हमारा ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जितना है उतना ही हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक, शेप ड्रॉ। ठीक है, अगर आपको एक बार में शेप ड्रॉ नहीं होता तो आप 1 से 2 बार में कर सकते हो। ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया। ठीक है, नेक से। अब हम नीचे देखेंगे, तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। देखिए 7 को डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और जितना शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट पे मार्क किया उससे हाफ इंच कम करके नीचे वेस्ट लाइन पे मार्क करना, यानी कि 3 इंच पे। उसके बाद हमारा साइज के अकॉर्डिंग वेस्ट डॉट चार्ट देखना है। ठीक है, टक्स का। तो हमारा सबसे पहले ये चेस्ट राउंड है, तो चेस्ट राउंड में हमारा कौन सा लाइन आ रहा है, तो 28 से 35 यानी 33 हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे वेस्ट का कितना आ रहा है 2.5 इंच। कितना आ रहा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 का मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट हमारा कितना 24.5, इसको डिवाइड 4 करेंगे, इसमें लूजिंग एड नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 6 पे 1 लाइन। तो पहले हम ये चेक करेंगे, क्योंकि हमें ये डॉट स्किप करके मार्किंग करना है, डॉट को नहीं लेना है उसमें। तो 6 यहाँ पे हमारा कितना है 3 इंच, 3 इंच को इस लाइन पे रखना है, उससे हमारा डॉट स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पे हमारा आ रहा है 6 पे 1 लाइन, वहां पे हम मार्क कर देंगे। देखिए 6 पे 1 लाइन। अब हम यहां से 1.5 का मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना है। ये देखिए ये हमारा बॉक्स बन गया। अब हम इसको भी मिला देते हैं। और इस तरीके से इसको भी हम तिरछा ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे डॉट को हम शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना है डॉट। तो सबसे पहले इसका सेंटर करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स और वेस्ट पॉइंट का सेंटर करेंगे, फिर सेंटर और वेस्ट पॉइंट का सेंटर करेंगे, फिर सेंटर और शोल्डर टू अपेक्स का सेंटर करेंगे।
अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटर वाली जो मेन सेंटर है उससे 2 लाइन जितना बाहर मार्क करना है और इससे ½ इंच बाहर। देखिए एक चार्ट यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका फ्रंट आर्म हो, ये भी साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग होता है। अगर आपका 45 से ज्यादा हो तो उसमें आपको 3 लाइन जितना यानी इतना आपको अंदर मार्क करना है। यहाँ पे हम 2 लाइन जितना मार्क किए यानी 0.25। और अगर आपका 28 से 31 तक हो चेस्ट साइज तो आपको बिल्कुल भी अंदर मार्किंग नहीं करना, वही लाइन का सेंटर से आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मार्किंग करेंगे। इस साइज में हम जिस तरीके से यहाँ पे मार्किंग किए सेम तरीका से मार्किंग किया जाएगा। देखिए अगर आपका 28 से 31 का चेस्ट साइज हो तो आपको दोनों पॉइंट ½ इंच का मार्किंग करना, और अगर आपका 32 से 44 तक का हो तो आपको जिस तरीके से हम मार्किंग किए हैं आपको सेम तरीका से करना। उसके बाद अगर आपका 45 से प्लस हो तो आपको फिर से ½ इंच का दोनों पॉइंट को मार्किंग करना, ½ इंच का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये और ये पॉइंट को मिला के इस तरीके से शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम डॉट को इक्वल करेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको बराबर करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5.5। तो जिस शेप में ये लाइन ड्रॉ हुआ है उसी शेप में हम इसको मेजर करेंगे। और यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है ये दोनों पॉइंट के बीच में। तो देखिए ½ इंच आ रहा है, तो यहाँ पे ½ इंच आ रहा है, तो यहाँ भी हम ½ इंच मार्किंग करेंगे। इसमें भी हम आपको चार्ट बना के दिखाएंगे, लेकिन इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है। जितना आपका यहाँ पे गैप आए उतना आपको यहाँ पे मार्किंग करना है, साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, और जितना यहाँ पे आए उसका डबल यहाँ पे मार्क करना है। तो ½ का डबल करेंगे तो 1 इंच आएगा, और ये भी फिटिंग लाइन पे आपको करना है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी साइज के अकॉर्डिंग हम देखिए चार्ट बनाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए कम साइज का होगा तो आपको 0.25 इंच आएगा। इसमें देखिए हमारा 32 के अंदर का है, तो देखिए 33 चेस्ट साइज का ब्लाउज हम कट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारा 1 इंच का है, तो आपका भी देखिए यहाँ भी हमारा 1 इंच का है और चार्ट में भी आ रहा है। ठीक है, और 36 से ऊपर का होगा तो आपको 1.25 का आएगा, और 45 से ऊपर का होगा तो 1.5 का आएगा, लेकिन आप चाहे तो 1.25 का रख सकते हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी आपको मार्किंग करना। अगर आपका ये जो कम साइज का होगा 28 से लेकर 31 का, तो यहाँ ½ इंच नहीं आएगा, ½ इंच में 1 लाइन कम आएगा, तो जितना आएगा उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्महोल डॉट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमारा आर्महोल डॉट चार्ट देखना है। तो साइज के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है 1.25 आर्महोल डॉट। तो चेस्ट लाइन से ऊपर 1.25 का मार्किंग करना है। ठीक है, और इसी को सेंटर मान के हम
1.2 का हाफ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। 1.25 का हाफ करेंगे, देखिए तो हमारा कितना है 0.6, तो यहां से हम 0.6 का मार्किंग करेंगे, 0.6 का, ठीक है। और तिरछी लाइन, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना। अब हमें हाफ इंच का अंदर मार्जिन लेते हुए, क्योंकि हमें यहाँ स्लीव्स अटैच करेंगे तो हाफ इंच अंदर आ जाएगा, तो वहां ही हमारा 1.25 आना चाहिए, ठीक है। तो हाफ इंच अंदर से 1.25 का मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट को मिला के हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको थोड़ा बड़ा रखना है। अब फिर से चेक करेंगे, हाफ इंच अंदर से चेकिंग करना है आपको, देखिए पूरे हमारा 1.25 का आ रहा है, ठीक है। अब हमें आर्म होल का जो डॉट है उसको इक्वल करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वल करना है। यहाँ पे आपको रखना है उंगली को पॉइंट पे और इसको टेप को इस तरीके से घुमा देना है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है। अगर नहीं इक्वल करेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये कम जाएगा, ठीक है। अब हमें एक नया आर्म होल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे, तो ये भी आपको साइज के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका जितना ये आ रहा है उतना आपको जाना है, तो किसी किसी में आपको आ जाएगा 0.25 इंच का गैप, तो उसमें आपको साइज के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जितना ये गैप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ इंच, हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, इसका भी हम चार्ट आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आपका कम साइज है, यहाँ पे अगर 0.3 आ रहा है, मतलब 3 लाइन आ रहा है, तो आप यहाँ पे 3 लाइन ले लेंगे, तो वहां पे कम जाएगा आर्म होल, तो इसीलिए हम यहाँ पे चार्ट बना दिए। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अगर 45 से प्लस हो तो आपको 0.25 इंच यहाँ से नीचे जाना है, ठीक है, और उससे कम हो तो हाफ इंच, ठीक है। तो इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाफ इंच नीचे गए। अब इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट से किस तरीके से हम करेंगे, तो देखिए ये जो पॉइंट है इसको स्केल को इस तरीके से रखना है, इस ये जो लाइन गया है ना उसके इक्वल में रखना है। अगर आपके पास चौड़ा मतलब चौड़ा वाला स्केल है तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा कम चौड़ा तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। देखिए इक्वल है हमारा, ऊपर से नीचे हमारा इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करना। अब हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा न्यू आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम इसको डॉट को इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सेंटर डॉट का मार्किंग करेंगे, तो ये भी आपको साइज के अकॉर्डिंग सेंटर डॉट आता है। देखिए इसका चार्ट है, तो आपका चेस्ट साइज जिसमें आ रहा है वो वाली आपको कॉलम लेना है। तो हमारा फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है चेस्ट साइज, तो इसमें हमारा 1 इंच का आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 इंच का लेंगे। आप चाहे तो सेंटर डॉट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉडी को शेप में चाहते हैं, अगर आप सेंटर डॉट नहीं लेंगे तो जो दोनों चेस्ट के बीच में जो स्ट्रेट है वो शेप में नहीं आएगा आपको। अगर नहीं आप लेंगे तो वो चेस्ट के उभार के अकॉर्डिंग वहां पे भी उभरा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इधर से शेप में है, इधर से शेप में और इधर से भी हमारा शेप में हो प्रॉपर, तो आप सेंटर डॉट जरूर लगाएं। अगर आपको नहीं चाहिए उस टाइप से, कोई लोग पसंद नहीं करते, तो वहां पे आप नहीं लें, और अगर आपको शेप में चाहिए तो जरूर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच आ रहा है, तो ये जो लाइन है उससे हाफ इंच ऊपर मार्क करना है और हाफ इंच नीचे मार्किंग करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सेंटर डॉट को स्किप करना है, अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपको यहां से ये वाले पॉइंट को मिला के
मार्क करना है। ठीक है, अगर आप ऊपर से इसको दिखाना चाहते हो, सेंटर डॉट को लगाना चाहते हो, ऊपर से दिखाना चाहते हो, तो ये दोनों के बीच आपको गैप रखना पड़ेगा। तो वो आप कितना रखोगे, वो देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो आपका चेस्ट साइज जिसमें आ रहा है उसमें डिस्टेंस रखना है उतना 1.25 का, या फिर समझो आपको जितना आपका चेस्ट आर्म होल का डॉट की चौड़ाई है उतना आपको यहाँ गैप रखना है। ठीक है, शॉर्ट तरीका से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक भी चार्ट हो तो वहां से आप काम चला सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट से आपको 1.25 का मार्किंग करना है। और इस तरीके से अगर आप ऊपर से दिखाना चाहते हो डॉट को, तो अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो स्किप करना चाहते हो तो आपको यहां से लगाना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा मार्किंग फ्रंट का। अब हम यहाँ पे कितना लूजिंग ऐड किए थे, 1.5 का प्लस किए थे। ठीक है, ये हमारा कितना है 33 साइज का। ठीक है, 33 साइज का ये हमारा 1 इंच का रेडी शोल्डर है। हो गया, अब हम इसको कट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंसेस का शेप भी ड्रॉ करना है, तो यहां से हम इसको कट करते हैं। तो उसके लिए हमें सेंटर डॉट को भी कट करना है। अभी हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से कट करते हैं। और इसको स्किप करना है, तो ये वाली लाइन को हम कट करेंगे। सेंटर पे थोड़ा सा रखना है फैब्रिक को। अब इसको ग्लू की सहायता से स्किप कर देंगे। ठीक है, ये वाली लाइन पे आपको ग्लू लगाना है। और ये जो लाइन है उसको इसके ऊपर रखना है। और जो बाकी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे प्रिंसेस शेप ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों का सेंटर करेंगे, ये जो लाइन है उसका सेंटर करना है। यहाँ पे हमारा सेंटर आया, और जो ये वाली लाइन है उससे ½ इंच नीचे जाना है। सेंटर लाइन से ½ इंच इस तरफ नेक की साइड लेना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से ये दोनों पॉइंट को मिला देना है स्केल रख के, ठीक है। इसको ये वाली पॉइंट से आपको मिला देना है। ये हमारा प्रिंसेस शेप ड्रॉ हो गया। यहाँ पे अब हम इसको कट भी कर सकते या फिर बाद में भी कट कर सकते, ठीक है। तो उससे पहले अब हम क्या करेंगे, बैक का, ये देखिए बैक पार्ट हमारा है। तो ये हमारा डीप नेक है, तो डीप दोनों तरफ हमारा डीप नेक है, तो इससे हम 1 लाइन जितना ही नीचे जाएंगे, ठीक है। 1 लाइन जितना। ये साइज के अकॉर्डिंग अलग होता है, डीप नेक में भी साइज के अकॉर्डिंग अलग होता है, ठीक है। तो आप साइज बाय साइज वॉच कीजिए, वहां पे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फिटिंग लाइन है बैक साइड वाले फिटिंग लाइन से मैच करना है। ठीक है, इससे मैच करना हो गया। जिस तरीके से ये तिरछा आ रहा है उसको ड्रॉ कर लेना है, यहां भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं यहां से, इसको इसी तरीके से बैक आर्म होल में मिला देंगे, ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से आया, तो ये एक बार हम चेक करेंगे हमारा कितना गैप आ रहा है, 1½ इंच का, ठीक है। 1½ इंच का। तो आप जितना यहाँ पे गैप आया डीप नेक में, तो आपको 2 लाइन जितना ऊपर जाना। अगर आप और शॉर्ट चाहते हो तो ½ इंच ज़्यादा लेना, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल रखना चाहते हो कि हमें लेंथ नॉर्मल रखना है, तो वहाँ पे आप जितना है उतना पे मार्क कर दो, ठीक है। उतना पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। 1½ इंच पे, सॉरी। उसके बाद आपको चेक भी कर लेना है, क्योंकि आपके पास बैक लेंथ पता है, तो आपको चेक कर लेना। जरूरी नहीं कि आपका जितना बैक लेंथ है उसमें +1 इंच ही आएगा, कम आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्लाउज का नेक डीप होता है उस तरीके से ब्लाउज उस तरफ भागता है। तो उस तरफ भागने के कारण हमारा जो लेंथ होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। आप नेक से, अगर आपका यहाँ पे नेक है, ठीक है, यहाँ पे आपका अगर नेक है तो यहाँ से अगर ब्लाउज लेंथ लेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन आप यहाँ से अगर ब्लाउज लेंथ लेंगे तो उससे कम आएगा, ठीक है। तो ये आपको नेक डीप के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता जाएगा, ठीक। जो ब्लाउज लेंथ है वो 13½ का, ठीक है। कितना है, 13½ का। तो हमें उतना ले लेना है जरूर, ठीक है। जितना हमारा आ रहा है उतना देखिए स्ट्रेट में आ रहा है, तो हम ज़्यादा इसमें प्लस नहीं करेंगे, जितना ये है उतना ही हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए इसको स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जिस तरीके से ये हमारा आ रहा है, सॉरी तिरछा थोड़ा सा है, इस तरीके से हमारा गैप हो रहा है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 13.25 आ रहा है, तो लेंथ में भी हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको साइज के अकॉर्डिंग वो फ्रंट अपना ले लेगा। जब आप इसको पहनेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि
एकदम फिट लेंथ बैठेगा। यहाँ पे देखिए हमारा, तभी तो हमारा लाइन नीचे आ रहा है। 1.5 का था तो यहाँ पे हमारा लाइन था ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए 13.25 13.25 का आ रहा है। ठीक है, अब हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 2 इंच, 1 इंच का है तो 2 इंच का मार्किंग करेंगे, प्लस करके 1 इंच मार्जिन का। अब हमें बैक बेल्ट कितना रखना है, 2 इंच का, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो 3 इंच पे मार्क करना। अब इसको स्ट्रेट करेंगे। जितना हमारा नेक विड्थ आया 3 इंच, तो आप चाहे तो इसमें 1/2 इंच या 2 लाइन जितना प्लस कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ब्लाउज मार्किंग तैयार है। बस यहाँ से थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं तिरछा लाइन के लिए। बैक पार्ट अब हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा बैक फर्मा तैयार है। 2 इंच यहाँ पे हमने माइनस 0.5 किया माइनस। ठीक है, ये हमारा 2 इंच का बेल्ट है। वन इंच। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, स्लिप्स का कटिंग नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्लिप्स का कटिंग तो हम, अगर आप नॉर्मल स्लिप्स कट करोगे तो वहाँ भी हम बता चुके। अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ आपको पॉइंट नहीं बनने देना है। अगर आप पफ स्लिप्स का कटिंग करोगे तो हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा हमारा पॉइंट बन रहा है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। एकदम 1 लाइन जितना, ज़्यादा आपको नहीं कट करना। देखिए उसके बाद यहाँ से हम नेक को कट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया।
और ये हमारा बैक पार्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो इसमें एक्स्ट्रा जानकारी मिली होगी। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से बताने की। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएंगे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत पहुंचे। ठीक है, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।